पैसे ज़्यादा आने पे मतलब बड़ी तकलीफें भी होती हैं, लालच और बढ़ता है, और जब लालच बढ़ता है तो मामला गड़बड़ होता है और फ्रॉड होते हैं। और ऐसे ही फ्रॉड पे नजर रखते हैं ब्रजेश। आजकल शेयर मार्केट से जुड़े ज़्यादातर फ्रॉड में मार्केट डेटा का इस्तेमाल करके निवेशकों को लुभाने वाले भारी भरकम रिटर्न देने का लालच दिया जाता है। डीमेट की तरह फर्जी अकाउंट खुलते हैं, रियल टाइम बेसिस पे आपको मार्केट का डेटा दिखता है, भाव आते हुए दिखते हैं, आपको लगता है कि आप एकदम सही ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद होती है धोखाधड़ी। ऐसी धोखाधड़ी करने वालों को डेटा आखिर कहाँ से मिलता है? भाई देखिए, एक्सचेंज का डेटा है तो एक्सचेंज ही दे रहा है। एक्सचेंज किसको देता है? एक्सचेंज देता है ब्रोकर्स को, एक्सचेंज देता है वायर्स को, न्यूज एजेंसीज को। तो फिर ये डेटा इनको कहाँ से मिल रहा है जो फर्जी ऐप बना के कर रहे हैं? करेक्ट है ना, बड़ा सवाल। भाई अल्टीमेटली उनको डेटा मिलेगा तब तो एक लेवल का फ्रॉड वहाँ रुका। तो ब्रजेश लाए हैं पूरी की पूरी कहानी और जानकारी। ब्रजेश, सुना ये कहानी। कहानी वही बिल्कुल आपने जो कही, क्योंकि हाल के पिछले एक साल में तकरीबन 65-70 ऐसे मामले जो निजी तौर पे ऑब्जर्व किया है मैंने, और उसके बाद मैंने पता भी लगाने की कोशिश की है। तो इसके पीछे यही हो रहा है कि ये डेटा जो है उठाते हैं, और डेटा के आधार पर लोगों की पोर्टफोलियो ऐसे दिखाई जाती है कि एकदम उनको सारा का सारा मुनाफा हो रहा है। और लेकिन जब तक वो 50,000, 60,000, 1 लाख लगाते हैं तब तक तो वो मुनाफा में से निकाल सकते हैं। लेकिन जिस दिन 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख लगाया, उस दिन उनके निकालने के रास्ते बंद हैं, सिर्फ पैसे डालने के रास्ते होते हैं। और इस पूरे गेम को बनाने में मार्केट डेटा का इस्तेमाल अच्छे से किया जा रहा है। और बड़ा सवाल यही है कि ये मार्केट डेटा आखिर मिलता कहाँ से है। इसको लेकर के पिछले साल जनवरी से सेबी की एक कमेटी है जिसमें चर्चा हो रही है कि इसको रोका कैसे जाए, और लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन इस मामले पर नहीं निकल पाया है। ब्रोकर कहता है कि मैं अपने क्लाइंट के हर टर्मिनल की निगरानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं डेटा उसको कैसे रोकूंगा। एक्सचेंज कहता है कि रेगुलेटर कहता है कि मेरा डेटा पब्लिक है, तो मैं कैसे रोकूं। तो सवाल ये कि सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन बात यह है कि जिनको समझ नहीं आता है, थोड़े ऐसे भी लोग हैं, और कुछ लोग तो जानबूझकर डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, उनकी बात अलग है। अब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक और चीज है कि वर्चुअल मार्केट गेम खिलाने में हो रहा है, जहां पर ये वर्चुअल गेम में तो कोई पैसे जा नहीं रहे हैं, लेकिन कब गेम तो गेम ही रहेगा, लेकिन रियल मनी जाने लगेगी उसमें और लोग फंसेंगे, ये एक बड़ी चिंता है। इस पर एक वर्किंग ग्रुप बना था, उसने ये कहा कि आप एनफोर्समेंट एक्शन बढ़ाइए। अब एनफोर्समेंट एक्शन बढ़ाने के लिए सेबी ने अपने लेवल पे तो कुछ कदम उठाए हैं कि जैसे गूगल और मेटा को कहा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म जब भी इनके पास जानकारी आती है वो उसको रोक रहे हैं। लेकिन बात यह कि डेटा कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर डेटा नहीं होगा तो लोग ये समझ जाएंगे, अगर जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके पास अगर डेटा नहीं होगा तब वो इस तरह के झांसे में लोगों को नहीं ले पाएंगे। तो समस्या सबसे बड़ी यही है कि इस डेटा को आखिर रोके कौन। तो डेटा रोके कौन, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं और अभी तक फॉर्मूला नहीं होगा क्या? अभी तक ऐसा ही है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि सेबी की तरफ से इस पर कोई प्रॉपर एक बाकायदा सर्कुलर आएगा जिसमें सारे प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर जो है अभी आया नहीं। चर्चा करीब 1.5 साल से चल रही थी कि इसको आखिर रोका कैसे जाए। ओके, तो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं जो मार्केट के डेटा का रियल टाइम बेसिस पे इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब सामने आपका रियल टाइम डेटा आता है तो आपको लगता है कि ये सही होगा, फर्जी नहीं होगा, तो उसको लेकर अभी ब्रोकर्स और एक्सचेंज के बीच में खींचातानी ये चल रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, तो उस पर हमारी नज़र बिल्कुल